सो हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। ये 2019 का क्वेश्चन है। थोड़ा सा कैलकुलस इसमें यूज़ होगी। ऐसा फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई खास डिफिकल्ट नहीं है, और इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे हम लोग जब थ्योरी वगैरह पढ़ते हैं तो ऑलरेडी करते रहते हैं। तो थोड़ा मैथ का पार्ट है इसमें, और कुछ नहीं है। द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द स्फीयर ऑफ रेडियस आर विद द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी हमें देखिए यहाँ पर ये गिवन है, ये चार्ज डेंसिटी जो कि वेरी कर रही है, ठीक है ना। फिर ए और स्मॉल ए जो है हमारे पास ये कांस्टेंट है, ये वैल्यू गिवन है। क्यू इज द टोटल चार्ज ऑन दिस स्फीयर, डिस्ट्रीब्यूशन द रेडियस आर बताना है। तो हमें मालूम है जब इस तरह कोई क्वेश्चन करना होता है तो हम किसी का आर डिस्टेंस पर एक डिफरेंशियल एलिमेंट लेते हैं, उसको इंटीग्रेट करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो थोड़ा सा इंटीग्रेशन का इसमें बस यूज होगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक कोई स्फीयर, कोई पार्ट हम इसमें स्फीयर का एक कंसिडर कर लेंगे। हम कहते हैं ये स्फीयर है, यहाँ से किसी आर डिस्टेंस पर आप एक डिफरेंशियल एलिमेंट कट कर लेंगे। एक डिफरेंशियल इस तरह से आप कट कर लेंगे, यहाँ से ये वैल्यू आप यहाँ से कुछ कट कर लेंगे इस तरह से। यहाँ से आपने जिसकी विड्थ कितनी है, इस वाले पार्ट की विड्थ कितनी है, इस वाले इसको आपने कट कर लिया कितने डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर। और ये जो हमारे पास जो डिस्टेंस दिया हुआ है, ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, कैपिटल आर गिवन है आपको। इसकी विड्थ हम लोगों ने कितनी लिख ली, डी आर लिख ली, ये डी आर लिख ली। इस पॉइंट पर जो डेंसिटी है वो आर डिस्टेंस पर इतनी है। इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे हम लोग फ्रिक्वेंटली करते भी रहते हैं। एक सेट पैटर्न है, बस वही करना होता है और कुछ नहीं। तो इसका अगर आप एरिया देखें, इसके अंदर कितना चार्ज इंक्लोज्ड होगा, तो डी क्यू की वैल्यू जो हो जाएगी दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम, तो 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डी आर मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी, ये वैल्यू होगी। डेंसिटी हमें ये गिवन है, तो ये वैल्यू हम पुट करते हैं यहाँ पे। तो डी क्यू इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ये होगी। और डेंसिटी कितनी गिवन है, ए बाय आर स्क्वायर, ये कितना हो गया, ए बाय आर स्क्वायर। और कितना लिखा, ई की पावर -2r डिवाइडेड बाय ए, ये लिखा हुआ। तो यहाँ से देखिए ये आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। दिस वन आर स्क्वायर, दिस आर स्क्वायर विल बी कैंसिल आउट। कितना बचा, 4 पाई डी आर ए ई की पावर -2r बाय ए। अब क्या करेंगे, हम लोग को बस सॉल्व करना है इसको थोड़ा सा। अब इसके बाद और कुछ खास नहीं करना है, तो इसको देखते हैं क्या करेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, हम लोग क्या करें, इसको इंटीग्रेट कर दें। तो यहाँ पे अगर इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रल ऑफ डी क्यू, ये वैल्यू हो जाएगी क्यू इक्वल टू 4 पाई, जो कांस्टेंट टर्म्स है वो बाहर कर दीजिए। तो 4 पाई कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए। इंटीग्रल ऑफ कितना बचा, ई की पावर -2r डिवाइडेड बाय ए, ये पूरे पावर है, और ये हो गया डी आर। लिमिट आप लगा देंगे 0 से लेके कैपिटल आर तक, क्योंकि 0 से कैपिटल आर तक हमें चाहिए। अब क्या फॉर्मूला यूज करना है, हमें फॉर्मूला पता है। इंटीग्रल ऑफ ई की पावर -ax dx की वैल्यू कितनी होती है, -1/a ई की पावर -ax। ये फॉर्मूला हमें यहाँ पर यूज कर लेना है, ठीक है। तो ई की पावर -ax dx का इंटीग्रेशन जो करते हैं तो -1/a, जो भी एक्स जो लिखा है वो -1 में आ जाता है। ई की पावर -ax, जो भी लिखा है बस वही लिख दिया जाता है। इस फॉर्मूले का हमें यूज करना है। अब आप देख लीजिए यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी, जो वहां पर एक्चुअली में फॉर्मूले में हमने यहाँ पे कांस्टेंट, ये तो फॉर्मूला लिखा है ना, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है, 2 है। इसको सॉल्व करेंगे उसके हिसाब से, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 पाई ए, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, a/2, तो ये वैल्यू आ जाएगी -a/2, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। इसके अंदर कितना बचेगा, e की पावर -2ra, और इस पूरे की हम लिमिट लगा देंगे 0 से लेके कैपिटल आर, ये वैल्यू लगा देंगे। इसी फॉर्मूले का हम लोग ने सीधे सीधे यहाँ पे कॉन्सेप्ट का यूज कर लिया। ये टोटल चार्ज आ गया हमारे पास Q। यहाँ से अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो ये वैल्यू हो जाएगी -q अपॉन कितना हो जाएगा, 2 पाई कैपिटल ए इंटू स्मॉल ए, ये वैल्यू आएगी यहाँ पर। तो हम लोग अगर आगे यहाँ सॉल्व करें, देखते हैं इसको आगे सॉल्व करते हैं आगे। तो अब देखिए वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर, ये आ गया हमारे पास। ये वैल्यू हमने इधर सॉल्व कर ली, इक्वल टू ये बस बचा हमारे पास, तो ई की पावर -2 कैपिटल आर डिवाइडेड बाय ए, और इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो आप इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो -q डिवाइडेड बाय 2 पाई, ये वैल्यू आ गई, इक्वल टू ई की पावर -2ra बाय ए। ये 1 हमने इधर शिफ्ट कर दिया तो ये वैल्यू आ गई। दोनों साइड अब क्या करें, हमें एक्चुअली में आर की वैल्यू बतानी है, तो वी टेक द बोथ साइड लॉग। तो ln ले लें, दोनों साइड लॉग ले लेंगे तो काम हो जाएगा। ln ले लेते हैं यहाँ पे, तो ये वैल्यू हो गई ln
1 माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 2 पाई कैपिटल ए इंटू स्मॉल ए इक्वल टू -2r/a। दोनों साइड लॉग लिया तो इस साइड लॉग आ गया इधर। अब क्या करें, ये इधर शिफ्ट कर दीजिए, इसको भी आप क्या करेंगे इधर शिफ्ट कर दीजिए। तो वैल्यू कितनी हो गई -a/2, ये आपने इधर शिफ्ट किया -a/2 ln ऑफ 1 माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 2 पाई कैपिटल ए इंटू स्मॉल ए इक्वल टू आर। ये वैल्यू, अब देखिए यही वैल्यू बस आ रही है। अब आप देखें अगर तो ये बी ऑप्शन में देखिए a/2 log 1 दिस लिखा है, ये माइनस साइन यहाँ पे नहीं लिखा, तो माइनस साइन को अगर हम इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, तो ये वैल्यू जाएगी a/2 ln ऑफ 1 माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 2 पाई कैपिटल ए इंटू स्मॉल ए की पावर -1, ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू आर। और इसका मतलब क्या होता है, ये जो कुछ भी लिखा है इसको अपॉन में लिख दीजिए, तो मीन्स a/2 ln ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 2 पाई कैपिटल ए इंटू स्मॉल, यही मतलब होता है इसका आर। ठीक है ना, जैसे लॉग अगर हम लोग ऐसे लिखें यहाँ पर, अगर लॉग एक्स इनवर्स, तो इसका मतलब कितना हो जाता है, ये तो माइनस लिख सकते हैं या 1/x लिख सकते हैं, ऐसे हम लोग लिखते हैं 1/x को, वो यहाँ पर हमने तो 1/2 log 1/1 माइनस क्यू अपॉन 2 पाई इंटू ए। हमारा कौन सा ऑप्शन आ गया, बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। तो ये आंसर हमारे पास। थोड़ी सी कैलकुलस जरूर इसमें यूज करी, हमें कैलकुलस के फॉर्मूले वगैरह, मैथ्स के स्टूडेंट भी हम लोग हैं, तो हमें ये सारी चीज़ें अच्छे से आती भी हैं। फिर भी हम लोग को फिजिक्स में थोड़ा डर लगता है, तो थोड़ी प्रैक्टिस करने से सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। इवन क्लास में हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं तो भी ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से टेकअप की जाती हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।